आसमान ने हमेशा से इंसानों को मोहित किया है। शुरू से ही हम ऊपर देखते आए हैं। तारों और ग्रहों की खगोलीय चित्रकारी को देखकर मंत्रमुग्ध हो जाते हैं। इसी आकर्षण ने उन प्राणियों के मिथकों और कहानियों को जन्म दिया जो बादलों के ऊपर उड़ सकते थे। ऐसी ही एक कहानी प्राचीन भारतीय पौराणिक कथाओं में गहराई से निहित है। वह है पुष्पक विमान, असाधारण शक्ति और क्षमता वाला एक उड़ने वाला रथ। रामायण में विस्तार से वर्णित पुष्पक विमान ने पीढ़ियों की कल्पना को मोहित किया है, आश्चर्य को प्रेरित किया है और सुदूर अतीत में उन्नत तकनीक की संभावना के बारे में बहस छेड़ दी है। हिंदू पौराणिक कथाओं में पुष्पक विमान केवल एक उड़ने वाली मशीन से कहीं अधिक है। यह दिव्य शक्ति, उन्नत तकनीक और मानव सरलता की असीम संभावनाओं का प्रतीक है। इसका अस्तित्व अतीत के बारे में हमारी समझ को चुनौती देता है, मिथक और वास्तविकता के बीच की रेखाओं को धुंधला करता है। यह निबंध पुष्पक विमान की गूढ़ दुनिया में उतरता है। इसकी उत्पत्ति, हिंदू पौराणिक कथाओं में इसके महत्व और इसके अस्तित्व को लेकर चल रही बहस की पड़ताल करता है। पुष्पक विमान की सही उत्पत्ति समय की परतों में छिपी हुई है, जबकि रामायण इसके अस्तित्व का सबसे विस्तृत विवरण प्रदान करता है। उड़ते हुए रथ के संदर्भ अन्य प्राचीन भारतीय ग्रंथों में भी मिल सकते हैं। ये ग्रंथ, जो अक्सर काव्यात्मक और प्रतीकात्मक भाषा में रचे जाते हैं, ऐसे समय की ओर इशारा करते हैं जब मनुष्यों के पास हमारी वर्तमान समझ से कहीं आगे ज्ञान और प्रौद्योगिकियां थीं। ऋग्वेद, हिंदू धर्म के सबसे पुराने पवित्र ग्रंथों में से एक में देवी देवताओं द्वारा संचालित आकाशीय रथों का उल्लेख मिलता है, जो आकाश में आसानी से विचरण करते हैं। ये विवरण हालांकि अक्सर रूपक होते हैं, हवाई वाहनों के बारे में जागरूकता और उड़ान की संभावना का सुझाव देते हैं। इसी तरह एक और महाकाव्य कविता महाभारत में उड़ते हुए रथों और आकाशीय युद्धों की कहानियां हैं, जो प्राचीन भारतीय उड्डयन के आसपास की साजिश को और बढ़ाती हैं। जबकि इन उड़ने वाली मशीनों की सटीक प्रकृति और क्षमताएं बहस का विषय बनी हुई हैं, प्राचीन ग्रंथों में उनकी उपस्थिति उड़ान के साथ स्थायी मानव आकर्षण और आसमान को जीतने की इच्छा को रेखांकित करती है। पुष्पक विमान हिंदू पौराणिक कथाओं में एक अद्वितीय स्थान रखता है, जिसे अक्सर दिव्य शक्ति, तकनीकी कौशल और आकाशीय और सांसारिक लोकों की अंतर संबंधितता के प्रतीक के रूप में दर्शाया जाता है। इसकी सबसे प्रसिद्ध उपस्थिति रामायण में है, जहां यह भगवान राम की महाकाव्य गाथा में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। धन के देवता कुबेर को आकाशीय वास्तुकार विश्वकर्मा द्वारा उपहार में दिया गया पुष्पक विमान अंततः राक्षस राजा रावण के हाथों में चला जाता है। यह शानदार उड़ने वाला रथ, जो एक पल में विशाल दूरी तय करने और अपनी इच्छा से अपना आकार बदलने में सक्षम है, रावण की शक्ति और महत्वाकांक्षा का प्रतीक बन जाता है। हालांकि रावण पर राम की विजय के बाद पुष्पक विमान को उसके वास्तविक स्वामी को वापस कर दिया जाता है, जो बुराई पर अच्छाई की विजय और ब्रह्मांडीय व्यवस्था की बहाली का प्रतीक है। प्राचीन ग्रंथों में पुष्पक विमान का वर्णन, जबकि कल्पना और प्रतीकवाद में समृद्ध है, इसकी कथित तकनीकी क्षमताओं में पेचीदा झलक भी पेश करता है। इन विवरणों ने प्राचीन भारत में उन्नत इंजीनियरिंग और वैज्ञानिक ज्ञान की संभावना के बारे में अटकलों को हवा दी है। इन ग्रंथों के अनुसार पुष्पक विमान का निर्माण हल्के लेकिन अविश्वसनीय रूप से मजबूत सामग्रियों के संयोजन का उपयोग करके किया गया था, जो एक रहस्यमय ऊर्जा स्रोत द्वारा संचालित था, जिसे पाराभनवर या सौर ऊर्जा के रूप में वर्णित किया गया है। आकार बदलने, हवा में सहजता से नेविगेट करने और यहाँ तक कि पानी के भीतर यात्रा करने की इसकी क्षमता तकनीकी परिष्कार के एक ऐसे स्तर का सुझाव देती है जो आधुनिक विज्ञान को चकित करती रहती है। कुछ विद्वानों का प्रस्ताव है कि ये विवरण, जबकि काल्पनिक हैं, खोए हुए वैज्ञानिक सिद्धांतों या समय के साथ खो गई उन्नत तकनीकों के सुराग दे सकते हैं। खंड 5, वेदों की नजर से विवरण और व्याख्याएं। वेद प्राचीन भारतीय शास्त्र अपनी आध्यात्मिक और दार्शनिक अंतर्दृष्टि के लिए सम्मानित हैं। उड़ने वाली मशीनों की अवधारणा में दिलचस्प झलक पेश करते हैं। जबकि पुष्पक विमान का स्पष्ट रूप से उल्लेख नहीं किया गया है, वेदों में आकाशीय रथों और हवाई वाहनों का वर्णन है, जो पौराणिक उड़न रथ के साथ समान समानताएं साझा करते हैं। ये विवरण अक्सर काव्यात्मक और रूपक उड़ने वाली मशीनों का वर्णन करते हैं, जो विशाल दूरी तय करने, आकाश में उड़ने और यहाँ तक कि अस्तित्व के विभिन्न लोकों के बीच यात्रा करने में सक्षम हैं। ग्रंथों में उनके निर्माण में विशिष्ट सामग्रियों जैसे सोना
और लोहा के उपयोग का उल्लेख है और प्रणोदन के लिए हवा और आग जैसी प्राकृतिक शक्तियों के दोहन का संकेत मिलता है। जबकि कुछ विद्वान इन विवरणों की व्याख्या आध्यात्मिक अवधारणाओं के प्रतीकात्मक प्रतिनिधित्व के रूप में करते हैं। अन्य मानते हैं कि वे प्राचीन भारत में उन्नत तकनीकी ज्ञान के रोमांचक प्रमाण प्रस्तुत करते हैं। यह सवाल कि क्या पुष्पक विमान एक वास्तविक उड़ने वाली मशीन थी या आध्यात्मिक अवधारणाओं का एक रूपक प्रतिनिधित्व था, बहस और साजिश को जन्म देना जारी रखता है। खंड 6 तथ्य, कल्पना या रूपक। पुष्पक विमान को डिकोड करना। संशयवादियों का तर्क है कि प्राचीन ग्रंथों में पाए जाने वाले विवरण अलंकारिक हैं, जो शाब्दिक उड़ने वाली मशीनों के बजाय अमूर्त विचारों का प्रतिनिधित्व करते हैं। वे सुदूर अतीत में ऐसी उन्नत तकनीक के अस्तित्व के खिलाफ सबूत के रूप में पुरातात्विक साक्ष्य की कमी और विवरणों की काल्पनिक प्रकृति की ओर इशारा करते हैं। हालांकि प्राचीन अंतरिक्ष यात्री सिद्धांत के समर्थक और जो प्राचीन सभ्यताओं के तकनीकी कौशल में विश्वास करते हैं, उनका तर्क है कि विस्तृत विवरण और कई ग्रंथों में सुसंगत विवरण पुष्पक विमान के लिए वास्तविक दुनिया के आधार का सुझाव देते हैं। वे खोए हुए ज्ञान, प्राचीन ग्रंथों की गलत व्याख्या और विज्ञान की हमारी वर्तमान समझ की सीमाओं की ओर इशारा करते हैं, क्योंकि हमने इस उन्नत तकनीक के ठोस सबूतों का खुलासा क्यों नहीं किया है। खंड 7, मानव जाति के लिए एक बड़ी छलांग, आधुनिक उड्डयन और पुष्पक विमान। आधुनिक उड्डयन का विकास मानव सरलता और उड़ान के हमारे निरंतर प्रयास के प्रमाण के रूप में खड़ा है। राइट भाइयों की पहली सफल उड़ान से लेकर सुपरसोनिक जेट और अंतरिक्ष अन्वेषण तक मानवता ने आसमान को जीतने में उल्लेखनीय प्रगति की है। पुष्पक विमान के विवरण की तुलना में इन प्रगति की तुलना दिलचस्प समानताएं और निराशाजनक विरोधाभास दोनों को प्रकट करती है। जहां आधुनिक विमान जटिल इंजनों, वायुगतिकी और परिष्कृत नेविगेशन सिस्टम पर निर्भर करते हैं, वहीं कहा जाता है कि पुष्पक विमान एक रहस्यमय ऊर्जा स्रोत द्वारा संचालित था और विचार या आवाज आदेशों द्वारा निर्देशित था। तकनीकी दृष्टिकोणों में यह स्पष्ट अंतर प्राचीन ज्ञान की प्रकृति और हमारी वर्तमान समझ से परे प्रौद्योगिकी के वैकल्पिक रूपों की संभावना के बारे में प्रश्न उठाता है। खंड 8, खाई को पाटना। पौराणिक कथा, प्रौद्योगिकी और मानवीय आकांक्षा। पुष्पक विमान के साथ स्थायी आकर्षण पौराणिक कथाओं, प्रौद्योगिकी और मानवीय आकांक्षा के बीच जटिल संबंध पर प्रकाश डालता है। मिथक अक्सर संस्कृति के गहरे स्ट्राखिव, इच्छाओं और आकांक्षाओं के प्रतिबिंब के रूप में कार्य करते हैं। एक उड़ने वाली मशीन की अवधारणा, जो गुरुत्वाकर्षण को धता बताने और मनुष्यों को विशाल दूरी तक ले जाने में सक्षम है, ने सदियों से मानव कल्पना को मोहित किया है। पुष्पक विमान अपने दिव्य मूल और असाधारण क्षमताओं के साथ इस आकांक्षा को मूर्त रूप देता है, जो सीमाओं को पार करने और अज्ञात का पता लगाने की मानवीय इच्छा का प्रतिनिधित्व करता है। चाहे एक शाब्दिक उड़ने वाली मशीन हो या मानव सरलता का रूपक प्रतिनिधित्व हो, पुष्पक विमान हमें उस चीज की सीमाओं को आगे बढ़ाने के लिए प्रेरित करता रहता है जो संभव है, और विज्ञान और प्रौद्योगिकी में नए मोर्चों का पता लगाने के लिए प्रेरित करता है। खंड 9, अज्ञात का आकर्षण। पुष्पक विमान क्यों मोहित करता रहता है? पुष्पक विमान न केवल एक तकनीकी चमत्कार के रूप में, बल्कि हमारे प्राचीन अतीत में छिपे रहस्यों के प्रतीक के रूप में भी हमें आकर्षित करता रहता है। इसका अस्तित्व इतिहास, प्रौद्योगिकी और प्राचीन सभ्यताओं की क्षमताओं के बारे में हमारी समझ को चुनौती देता है। ठोस सबूतों की कमी केवल इसके आकर्षण को बढ़ाती है। इतिहासकारों, वैज्ञानिकों और उत्साही लोगों के बीच अटकलों और बहस को हवा देती है। पुष्पक विमान अज्ञात का प्रतिनिधित्व करता है। यह आकर्षक संभावना है कि हमारे पूर्वजों के पास हमारी वर्तमान समझ से कहीं आगे ज्ञान और प्रौद्योगिकियां थीं। अज्ञात का यह आकर्षण, अतीत के रहस्यों को उजागर करने की इच्छा, यह सुनिश्चित करती है कि पुष्पक विमान की कथा आने वाली पीढ़ियों को आकर्षित और प्रेरित करती रहेगी। खंड 10, निष्कर्ष, पुष्पक विमान की स्थायी विरासत। पुष्पक विमान, चाहे वह एक वास्तविक उड़ने वाली मशीन हो या मिथक और कल्पना की उपज हो, ने मानव चेतना पर एक निर्विवाद छाप छोड़ी है। इसकी कहानी पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही है, हमारी कल्पनाओं को जगाती रहती है और अतीत के बारे में हमारी समझ को चुनौती देती है। पुष्पक विमान हमें याद दिलाता है कि मिथक और वास्तविकता के बीच की सीमाएं अक्सर धुंधली होती हैं और ज्ञान और नवाचार की खोज एक कालातीत मानवीय प्रयास है।
जबकि इसके अस्तित्व को लेकर बहस जारी रह सकती है। पुष्पक विमान की कथा मानव सरलता की असीम संभावनाओं और हमें प्रेरित और उत्सुक करने के लिए प्राचीन ज्ञान की स्थायी शक्ति के एक शक्तिशाली अनुस्मारक के रूप में कार्य करती है।